हरिबोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 489, 489। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैंने। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं। सभी जगह है मुझे दिखते मोहन नट नागर सुख दें। सभी जगह मुझे दिखते मोहन नागर सुख दें। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। केवल बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। नासानेत पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चखा रहे रसना को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। चखा रहे रसना को वे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। जीव सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। जीव सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही उत्कर्ष। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद्व। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के द्वंद्व।
चलती रहती अब तू लीला, मैं की नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला, मैं की नित लीला स्वच्छंद। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या मेरा रूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किन्हीं भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाएगी। खाली मन से संत के पास बैठे रहो, लहर आएगी और तुम्हें कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाएगी। कितने ही व्यक्ति संत के संपर्क में आते हैं और उनमें से कितने ही छिटक जाते हैं। संत आज्ञा का बार बार उल्लंघन करते हुए भी अपने को महान सत्संगी प्रदर्शित करते हैं। जरा सोचो, श्री कृष्ण ने मिलवाया संत से किस लिए? अरे वे स्वयं हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए। हमें भगवान ने संतों से इसलिए मिलवाया है कि भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। ओज रूपे श्री कृष्ण शक्ति, जीव याही ते करे नेह भक्ति। देखो, ब्रह्मचर्य की भित्ति पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। ब्रह्मचर्य की भित्ति पर ही भजन की इमारत खड़ी होती है। यहाँ की सब वस्तुएं छूटेंगी ही, इसमें कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि यह जगत अपूर्ण है और अपूर्ण ही रहेगा। किंतु हम पूर्ण के अंश हैं और इस अपूर्ण जगत में हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए जो पूर्ण है, कौन? श्री कृष्ण। इन्हीं के मधुर नाम रूप लीला स्मृति में रहना चाहिए। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना है। बस मृत्यु और भगवान को याद रखना है। मान अपमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे चाहे जैसे रखें, इस बात के लिए उन पर निर्भर हो जाओ। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, आगे कहते हैं, पूज्य बाबा की कही हुई बात है, दुख भोगने वाला व्यक्ति यदि अपनी कर्म राशि को देख भर ले
जिसको जीवन में दुख मिल रहे हैं, अगर वो अपने कर्मों की राशि को देख भर ले तो पागल हो जाएगा। भगवान बहुत दया करते हैं, उसके भोग को अल्प से अल्प कर कर भेजते हैं, कम से कम दुख भोगवाते हैं, और शेष कर्म राशि को वे अपने अकारण कृपा द्वारा नष्ट कर देते हैं। इतने थोड़े से कष्ट में व्यक्ति तिलमिला जाता है। यदि पूरा भोगना पड़े तो पता चलेगा। जब कह दिया कि ये निषिद्ध कर्म है, नहीं करना, तो मत करो, पर जब करते हो तो फिर भुगतो भाई। जब कह दिया निषिद्ध कर्म मत करो और करते हो तो फिर भुगतो। व्यक्ति निषिद्ध कर्म करते समय तो अहम में रहता है, पर जब कष्ट उठाता है तो हाय हाय करता है। भैया ये कष्ट इसलिए आया कि इसे अभी भोग कर समाप्त कर दें और दोबारा जन्म न लेना पड़े। यह कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। दैवी माया बड़ी विचित्र है भैया, सब कुछ सामने होते हुए भी प्रकट नहीं होने देती, भ्रमित कर देती है। अर्जुन को निरंतर अपने साथ रहने वाले श्री कृष्ण मित्र ही दिखाई पड़ते थे। अरे ये तो बुआ के लड़के हैं, तब इन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। अर्जुन सोचते थे ये बुआ के लड़के हैं, तो भगवान को विराट स्वरूप दिखाना पड़ा, फिर जाकर कहीं वास्तविकता को जान पाए। इसलिए भगवान का स्वभाव है पामरन से प्रीति। पामर प्राणी तो सभी हो सकते हैं, इसलिए सब पर प्रीति है। बस प्रीति है, यह विश्वास हुआ कि उद्धार निश्चित हो गया समझना। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि पामर पतितों से प्रीति है तो हम वही बने रहेंगे। कि पामर और पतितों से प्रीति है तो हम वही बने रहेंगे। भजन का फल है भाव में वृद्धि। भजन का फल है भाव में वृद्धि। कहीं भजन के फल में भाव का अभाव हो रहा हो तो समझना वहाँ भजन के नाम पर वजन बढ़ रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं भजन का फल है भाव की वृद्धि। कहीं भजन के फल में भाव का अभाव हो रहा हो तो समझना वहाँ भजन के नाम पर वजन ही बढ़ रहा है। सावधान हो जाना चाहिए। मन प्राण अत्यंत कोमल होते जाएं, सेवा में आनंद बढ़ता जाए, अपने दोषों के प्रति दृष्टि रहे, अन्यों के प्रति आदर भाव बढ़ता जाए, मन एक अचिंत्य रस में डूबा रहे सदा, किसी की कटुता पर ध्यान ही ना जाए, कौन क्या सोच रहा है। कटुता है यह भी विचार ना आवे, बस एकदम अपने रस में एक रूप रहे। मन के सामने सदा श्री कृष्ण दिखते रहें। न दिखने पर क्यों नहीं दिखते, ये बात आनी चाहिए मन में। न दिखने पर क्यों नहीं दिखते, ऐसी चटपटी इतनी जोर की रहे कि खान पान विश्राम हराम हो जाए। यह चटपटी लगी रहनी चाहिए कि भैया भगवान नहीं मिल रहे, भगवान नहीं मिल रहे, बार बार मन में बात आनी चाहिए। जिसके नहीं आते वो अभी सावधान हो जाए भैया, क्योंकि अभी भजन में रस नहीं बढ़ा। जैसे जैसे रस बढ़ेगा तो भीतर व्याकुलता उत्पन्न होगी, मन छटपटाता सा रहेगा। हरदम ये बात मन में रहेगी, यार भगवान नहीं मिल रहे, ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है समय। ऐसा होना कि उनकी कृपा से संभव है, ऐसा भी कृपा तो है ही, बस हमें अनुभव करना है। भविष्य के लिए हमने छोड़ा है, नहीं तो अभी इसी क्षण हो जाता। हमने भविष्य के लिए बात छोड़ी है। कल मैंने एक मैसेज भेजा था, सेठ जी कह रहे थे हम भगवान का वियोग सह रहे हैं, इसलिए भगवान भी अपने धाम पर आराम से रह रहे हैं। जिस दिन हम भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, उस दिन भगवान भी हमारा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, तत्काल भगवान आ जाएंगे। गुरु तत्व व्यापक है, एक देश काल में आबद्ध नहीं रहता। वह सर्व देश काल में सर्वत्र सबको सुख और शांति देता है। सब साधन का फल उसे मिल गया जो अपने निज निकेतन में पहुंच गया। निज निकेतन क्या? ठाकुर जी कहते हैं निज अपने घर में। ठाकुर जी का जो घर है वो अपना घर है। स्वामी जी महाराज अपने आखिरी प्रवचन में कहते हैं भैया अपने घर पहुंच जाएं, सबसे बड़ी बात यही है। हमारा निज घर क्या है? जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वो हमारा निज घर है। निज धाम ही तो ब्रज धाम है, नित्य गोलोक धाम ही अपना निज धाम है।
हृदय के अंदर और बाहर वही तो प्रकाशित हो रहा है। इस बात पर विश्वास हो जाए तो सज्जनों काम बन गया। हम वृंदावन धाम में हैं अवश्य, पर ना जाने कौन कौन से सुख सुविधा धाम में निरंतर विचरते रहते हैं। धाम में रहकर धामी में और नाम में रहकर नामी में रहना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं धाम में रहकर धामी में और नाम में रहकर नामी में जो रहे वही ठीक से रह रहा है, नहीं तो वो कुछ नहीं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे वृंदावन धाम का वास करते हैं और बढ़िया एक फ्लैट खरीद लिया चकाचक, उसमें बड़ा सा टीवी लगा लिया और आराम से वानप्रस्थ काट रहे हैं अपना वानप्रस्थ आश्रम काट रहे हैं। बढ़िया पूरा दिन समाचार देखो और शाम को निकल जाओ थोड़ा टहलने के लिए। हैं? महाराज जी ने कहा ऐसा भजन नहीं होता है, इसे भजन नहीं कहते हैं। ये तो बस आप रह रहे हो, टाइम पास हो रहा है आपका बस। तो धाम में रहकर धामी में और नाम में रहकर नामी में जो रहे वही ठीक से रह रहा है। श्री कृष्ण की महती कृपा से ही जीव भगवान की तरफ देख सकता है, अन्यथा पामर विषयरत काम क्रोध का गुलाम क्या कर सकेगा। भगवत कृपा और पूज्य जनों की कृपा को लेने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, जो कि मात्र उनमें शरीर वाणी मन से लगे रहने से ही आ जाती है। कोई अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बड़ी सुंदर बात है। भगवत कृपा पूज्य जनों की कृपा को लेने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? बस उनसे लगे रहना है, संतों से जुड़े रहो, यही योग्यता की आवश्यकता है हमारे पास। जुड़े रहेंगे तो क्या करेंगे? कल बताया था ना मैंने, संत से जुड़े रहेंगे तो संत क्या देते हैं? सत्संग देते हैं। संत क्या देते हैं? भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम ये देते हैं। और क्या देंगे? उसके अलावा कुछ नहीं भैया। जो भगवान का वो भगवान ही देगा, जो भगवान का है वो भगवान ही देगा आपको। भगवान की कृपा सब तरफ चारों ओर व्याप्त है। हमें उन्हीं के श्रीमुख की ओर देखते रहना है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ आदि द्वंद्वों में नहीं पड़ना है। सत्संग सुनने सुनाने का नहीं, अपितु मनन पूर्वक चलने का है। मनन पूर्वक चलने का विषय है। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय आदि से हमारा क्या मतलब? हमें यहाँ तो रहना नहीं है। पूज्य नारायण दादा कहा करते थे कि भैया जहाँ जाना है वहाँ की बात करो, यहाँ की बात करके लाभ क्या है। देखो, मैंने पूज्य बाबा की पुस्तक के ऊपर रखकर चेक में हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि बाबा मूर्तिमान है। पूज्य ठाकुर जी कहते हैं कि मैंने बाबा की पुस्तक के ऊपर चेक रखकर उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसमें बाबा मूर्तिमान हैं। भैया, भावना का बहुत महत्व होता है। हम जैसी भावना करते हैं वस्तु वैसी ही दिखाई पड़ती है, और भगवान भावना के भूखे होते हैं। सोचो, भगवान पूर्ण तृप्त आप्त काम है। भक्त के हृदय की भावना से उन्हें भूख लग जाती है। वे तृप्त से अतृप्त हो जाते हैं और वे भोग को ग्रहण करते हैं। 56 भोग में देखो कितना सामान बनता है। कढ़ी, भात, रोटी, कई प्रकार की दालें, हलवा, दही बड़ा, खीर, पकौड़ी आदि आदि कितना भोजन बनता है। सब भगवान प्रेम से आरोगते हैं, और अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि कभी पूड़ी खाई हुई मिलती है, कभी कुछ खाया हुआ मिलता है। मुख्य बात है अपनी भावना की। जीवन के मधुर क्षण पलक गिरते न गिरते बीत जाते हैं भैया, परंतु दुख के क्षण पहाड़ जैसे प्रतीत होते हैं। भगवत विश्वासी इन्हीं क्षणों में अडिग अचल बना रहता है। त्राहिमाम वाली बात भी नहीं आती है उसके साथ। कारण उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि वे मेरी हर परिस्थिति को जानते हैं। अंतर्यामी जो ठहरे, यह सत्य है कि ऐसी परिस्थिति में बड़े बड़े डिग जाते हैं। धीरज, धर्म, मित्र आदि का पता समय पर ही लगता है भैया। मात्र भगवान एवं संत जन ही हर समय परिस्थिति में हाजिर रहते हैं। मन को प्रसन्न एवं शांत रखना चाहिए। शरीर से सेवा, मन से उनका चिंतन, तभी काम बनेगा। मन को संसार में लगाए तो बड़ी कठिनाई पड़ेगी भैया।
क्योंकि संसार का स्वरूप चंचल है, यह अस्थिर है, जो टिकने वाला ही नहीं है, जबकि हृदय में स्फुरित होने वाले श्री कृष्ण नित्य निरंतर हैं। भगवान सदा रहते हैं और ये संसार कभी रहता नहीं। आप रोक कर देख प्रयास कर लो संसार को रोकने का। 500 का नोट कृष्ण प्रिय अपने पास रखना है, इसे खर्च नहीं करो, हो ही जाएगा खर्च कभी ना कभी। कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी वो खर्च हो जाएगा। आगे ठाकुर जी कहते हैं, पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते यह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह दिनचर्या गोपी जनों की थी, वही हमारी होनी चाहिए, वही हमारी होनी चाहिए। कारण हम वहीं के हैं। ठाकुर जी कहते हैं हम वहीं के हैं और हमें वहीं पहुंचना है। कर्तव्यनिष्ठ होकर भी भगवत विस्मृति पूर्वक रहना क्या बुद्धिमानी है। हम बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं पर भगवत विमुख हैं, कोई ठीक नहीं है। क्या हो गए फिर? हम गधे हो गए। गधा बहुत कर्म करता है, कोई मतलब नहीं उसे दुनियादारी से। बड़ा सज्जन व्यक्ति है गधा, बड़ा सज्जन है। तो ऐसा सज्जन बनने का भी लाभ नहीं है। जो संत जन से मिले वही सज्जन है, असली वही असली सज्जन है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। भगवान से जुड़े वो सज्जन है, सत्य से जो जुड़ जाए वही सज्जन कहलाएगा भैया। तो इसलिए भगवान का भजन होना बहुत आवश्यक है। बहुत शरीफ आदमी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है आपका, कोई मायने नहीं रखता, भगवान से प्रेम होना चाहिए। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी कहते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर भी भगवत विस्मृति पूर्वक रहना क्या बुद्धिमानी है। ये कर्म भी उन्हीं के, हम भी उन्हीं के, जिनका यह संपूर्ण संसार है। देखो, जो एक नाटक नौटंकी करने वाला था, जो स्टेज पे कार्य करता है, रोल प्ले करता है, उसके मन में भी ये बात रहती है मुझे अपने घर जाना है। कितनी बढ़िया नौटंकी करेगा ऊपर, उसके मन में ये बात रही काम खत्म करते ही घर जाना है। ऐसे ही हमारे मन में ये बात रहनी चाहिए, हम बहुत बढ़िया नाटक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संसार में रह रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, पर मन में खटकना चाहिए यार अपने घर जाना है, अपने निज घर जाना है, अपने ठाकुर जी के पास पहुंचना है जल्दी से जल्दी। ये बात हृदय की है। भगवान के सामने रोने से शरीर, मन, बुद्धि सभी पवित्र होते हैं। पवित्र होने पर वे श्री कृष्ण आविष्ट होते हैं। बस काम बन गया। मूल है ठाकुर के लिए रोना, मूल है भगवान के लिए रोना। मन मुग्ध रहे, चाहे बोले या मौन रहे। मन मुग्ध रहे, बड़ी सुंदर ठाकुर जी की भाषा है। मन मुग्ध रहे किसमें? श्री कृष्ण में। बोले या मौन रहे, बोलते हुए भी मन उनमें मुग्ध रहे और नहीं बोल रहे तब भी उनमें रहे मन। मन माधव में रहे, चाहे बैठा या दौड़ लगाए। मन माधव में रहे, चाहे बैठा रहे चाहे दौड़ लगाए मन। मन माननी के मनन में रहे,
चाहे चुपचाप गुपचुप, चाहे प्रत्यक्ष उनके निकट रहे। क्या अद्भुत शब्द है। मन मोहन से जुड़ा रहे, चाहे गृह कार्य करे या ना करे। मन मोहन से जुड़ा रहे, मन प्राणों की एकता हो जाए तो काम पूर्ण हो गया जीवन का, चाहे यहाँ का कार्य अधूरा रह जाए। ये बात सेठ जी ने भी कही। सेठ जी ने कहा कि अपना उधर का काम पूरा कर लेना पहले, फिर इधर का कार्य पूरा हुआ नहीं हुआ हमें कोई मतलब नहीं है। उधर का काम भगवत प्राप्ति निश्चित होनी चाहिए। अब इसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। सुखद सुंदर बेला वही जब अलबेला, छैल छबीला, ठुमक चाल से सघन लताओं से निकलता नजर आ जाए, फिर चाहे अन्य नज़र में आए या ना आए, फिर चाहे अन्य नज़र में आए या ना आए, वो ठुमकता मचलता हुआ श्री कृष्ण दिखाई देना चाहिए। सब जगह वही वही नजर आए तो आने न आने की बात भी खत्म हो गई। पर यह सब हो कैसे? केवल और केवल कृपा से होता है। कृपा कैसे हो? वह होती है मात्र चातक वृत्ति प्रतीक्षा से और पूर्ण समर्पण से। भैया यह आशा लागी रहे अली गुलाब के मूल, अहिए बहुरी बसंत ऋतु इन डारिन पे फूल। हमारा मार्ग विज्ञान आनंद घन प्रभु नहीं, सगुण साकार श्याम सुंदर है। हमारा मार्ग क्या है? सगुण साकार श्याम सुंदर। भगवान तो सर्वत्र हैं और परिपूर्ण हैं। तुम जितने में संतोष कर लोगे उतनी ही अनुभूति कराकर तुम्हें संतुष्ट कर देंगे भगवान। मन प्राणों को श्री कृष्ण में उलझा दो, तभी जीवन की सार्थकता है। शांति का श्वास तभी निकले जब मंजुल मुख दृष्टि पथ पर आ जाए, जब भगवान पथ पर आ जाएं, नेत्रों के सामने आ जाएं। हमें जो वस्तु कल मिलने वाली है वह आज मिल सकती है, बस उनकी कृपा पर आश्रित होकर उस और उन्मुख रहना चाहिए। संतों में भूलकर भी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि उनकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो यही सोचना चाहिए या तो वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं अथवा यह उनकी कोई अटपटी लीला है। वे अवश्य ही किसी न किसी दिन कृपा करेंगे। दिव्य उन्माद की मधुर धारा में मन बुद्धि अवगाहन करते रहें, एक क्षण के लिए भी बाहर जगत में आना ना हो। वही रस, वही स्पर्श, वही गंध, वही रूप की खुमारी चढ़ी रहे। जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत के तहूँ, सुरत नहीं छाया धाम की। जब तक यह दशा नहीं हुई तब तक चैन कैसे है? जब तक यह दशा नहीं हुई तब तक चैन कैसा, सुख विश्राम कैसा? कब देखूं मन भर मनमोहन, कब निरखूं शुचि पद जल जात। यदि आपका विश्वास किसी एक संत पर अडिग है तो आप अवश्य पार हो जाएंगे। आपका विश्वास एक संत पर अडिग है तो आप अवश्य पार हो जाएंगे। ढुलमुल होने से काम नहीं बनता है, ढुलमुल होने से काम नहीं बनता है। अनन्य रूप से एक संत के बताए मार्ग पर चलते रहिए। एक बार क्या हुआ, पूज्य श्री चंद्रेश भैया जी, जब पूज्य बाबूजी चले गए उसके बाद पूज्य बाबा चले गए, बाबा के बाद श्री महाराज जी चले गए, महाराज जी के बाद ठाकुर जी चले गए। सोचो कितने संत हैं। बाबूजी तो पहले ही जा चुके थे, फिर बाबा चले गए, पूज्य महाराज जी चले गए, फिर ठाकुर जी चले गए। अब पूज्य रुक्मणी बाई जी रुग्ण अवस्था में थी, तो पूज्य भैया ने पूछा कि भाई आपके जाने के बाद हमें किसका सहारा रहेगा? तो बाई ने कहा, कब तक सहारे ढूंढते रहोगे, कब तक सहारे ढूंढते रहोगे? बाबा सदा सर्वदा हैं और रहेंगे, बाबूजी सदा सर्वदा हैं और रहेंगे, उन्हीं का सहारा है हम सबको। तो बड़ी सुंदर बात लगी। भैया कहते हैं बाई ने मुझे एक बात बोली, उसके बाद से मैं फिर कहीं नहीं ढूंढा किसी को कि किसका आसरा रहेगा, किसके आश्रम में रहकर बजाएं। सदा से मन में बात ठहर गई कि बाबूजी बाबा बाई कहीं गए थोड़ी, यही तो हैं सब। मुख से हमेशा उनका नाम, मन से उनके कोमल मधुर रूप का ध्यान, बस इसके अलावा सब बेकार है। जीवन निष्कपट भाव से संत भगवान के सामने रहे, जीवन निष्कपट भाव से संत और भगवान के सामने रहे। तो बस ऐसी ही बात है भैया।
महाराज जी आज कह रहे थे कि देखो कैसे संत कृपा होती है, कैसे भगवान की कृपा होती है। कई बार क्या होता है, कई साधक ऐसे होते हैं जो पहले बहुत मछली नॉनवेज खाते थे, पर एकदम से उनके मन में बात आती है, कोई बात लग जाती है और सदा के लिए सब चीज़ें छोड़ देते हैं। अच्छे अच्छे साधकों को वो पीछे छोड़ देते हैं, इतनी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय इस प्रकार का हो जाता है। क्यों हो जाता है? संत की बात मानते मानते, संतों की बात मानते मानते। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, एक ने कहा कि महाराज जी मेरे सामर्थ्य नहीं है। ऐसे कैसे कह दिया सामर्थ्य नहीं है? सामर्थ्य है, हम सामर्थ्य देंगे। जपो राधा राधा, जप करके देखो। महाराज जी ने एक जगह लिखा भी, महाराज जी ने कहा कि भैया नाम हमारे अंदर सब कुछ करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और सब साधनों में, पूज्य राधा बाबा कहते हैं, और सब साधनों में तो आपको कुछ करना पड़ता है, पर भगवान का नाम अपनी सामर्थ्य से साधक को उठाता है। हमें कुछ करना नहीं, हमें बस इतना है राधा 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 राम 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 ऐसे लेना है। एक भक्त हुए रघु केवट, श्री जगन्नाथपुरी के 10 कोस दूर पीपली चटी गांव में रघु केवट का घर था। घर में स्त्री और उनकी बूढ़ी माता थी। गुजारा कैसे चलता था? मछली पकड़ करके, और वही खाते थे। मछली पकड़ करके और वही खाया करते थे। पर जो रघु था उसका मन बड़ा कोमल था। वो जब मछलियों को मारता तो उसे बड़ी मन में दया आती थी, यार ये मछलियों को मारना गलत है, पर क्या करें, घर पर सब गुजारा उसी से चलता था। अच्छा क्या हुआ, संतों का संग भी उसे अच्छा लगता था, दया भावना अच्छी थी उसके हृदय की। तो भैया ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो पता नहीं क्या अच्छा लगा भगवान को, उन्हें एक संत से मिलवा दिया। संत से मिलते ही उन्होंने दीक्षा ले ली उनसे। दीक्षा लेते ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। नाम जपना शुरू किया, उसके बाद भैया सत्संग भी कर रहे हैं, तुलसी माला भी पहन ली। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उसका नित्य का क्रम हो गया भैया। और जब ऐसा करने लगा तो इन सब से उसका अंतःकरण बहुत निर्मल हुआ। धीरे धीरे निर्मल होता चला गया। जीव मात्र में भगवान विराजमान है, यह बात उसकी समझ में आने लगी धीरे धीरे। जीव हिंसा से उसे तीव्र विरक्ति हो गई। रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया कि यार मछली पकड़ूंगा फिर उसे मारना भी है, क्योंकि घर पे पैसा आएगा तभी कुछ घर का खर्चा चलेगा। उसने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के संचित अन्न से काम चलता रहा, पर जब धन खत्म हो गया, माता और स्त्री ने तिरस्कार कर दिया कि काम धंधा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हें तो कमा के लाना ही पड़ेगा। अब इतना क्लेश मच गया घर में, बेचारे ने फिर से मछली का वो जाल उठा लिया। कह रहे अब करूँ तो करूँ क्या, मजबूर कर दिया उसे। पत्नी की परीक्षा तभी होती है जब घर में धन ना आए। कमाना छोड़ दो, पता चल जाए अगले दिन करेले का पानी मिलेगा निकाल दिए जाओगे। तो वृद्धा माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं गया। देखा कि भाई वृद्धा माता और पत्नी भी भूखी रहती है, तो उसके मन में आया क्लेश से तो अच्छी बात है कि मैं 1-2 मछली मार ही लूँ। चल दिया। एक दिन मैं तालाब पर गया, जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आ गई। बड़ी सी लाल मछली जल से निकालने पर वह तड़पने लगी। रघु का हृदय छटपटा उठा उसे देख करके। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान है। उस मछली में स्पष्ट उसे भगवान प्रतीत होने लगे, उस मछली के अंदर। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूखी शक्ल का स्मरण आया कि वो भूखे हैं। और दुखी व्याकुल रघु ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपधारी श्रीहरि, मत्स्य रूपधारी श्रीहरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे ये मछुआरा बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ।
तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द सुनाई दिया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। ऐसी आवाज मछली के भीतर से आई, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया, उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा और वहां पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे, वहां जाकर उसे डाल दिया वापस। रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली को जल में डाला। रघु भूल गया, क्योंकि ऐसी अनुभूति हुई थी, रक्षा करो नारायण, ये ध्वनि सुनाई, और इतनी सुंदर आवाज़ थी, उसने पहले ऐसी कभी आवाज़ सुनी नहीं भैया। तो रघु भूल गया कि वो कई दिनों से भूखा है, भूल गया कि घर में कोई बैठा है भूखा, सब भूल गया। वह तो कुंड के पास बैठ गया, उसके नेत्रों से आंसू झरने लगे। भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते प्रभु? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। तुम्हारा स्वर इतना सुंदर है तो छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना यहाँ से अब नहीं जाऊँगा, यहीं बैठा रहूँगा। रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन बीत गए भैया। वह नारायण नारायण रट लगाए था, नारायण नाम में तन्मय था। एक बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया था 3 दिन से। ना उसे दिन का पता था ना रात का। भक्ति की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके पास पहुंचे और पूछने लगे, अरे तपस्वी तू कौन है? उससे रघु से पूछ रहे हैं ब्राह्मण वेश में कि अरे तपस्वी तू कौन है, तो क्या, और इस निर्जन वन में क्यों आया है, कब से बैठा है यहाँ, तेरा क्या नाम है? तो रघु का ध्यान टूटा, उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम में विघ्न पड़ता है, आप आगे पधारें, आप आगे पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की आवाज़ में बोल सकती है? ब्राह्मण ने कहा कि मछली भी कहीं मनुष्य की आवाज़ में बोल सकती है? तुझे भ्रम हो गया है, जब कुछ उस मछली में है ही नहीं तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू यहाँ व्यर्थ क्यों बैठा है, घर चला जा। रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। मछली की बात जानने वाले सर्वज्ञ मेरे भगवान ही हैं। वह बोला, भगवान सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हो? अब खड़े होकर के, आप ही तो नारायण हैं, आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं नाथ? भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। रघु तो एकटक देखता रह गया उस लावण्य राशि को। वह आंसू बहाता हुआ प्रभु के चरणों में लौटने लगा। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा, कुछ और मांग ले। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को रहा क्या है? परंतु आपकी आज्ञा है तो एक छोटी सी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए, बस मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा न करूँ। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे। अंत समय क्या मांगना है भैया? देखो है? मेरा स्वभाव पलट जाए, विषयों में लगा हुआ ये स्वभाव पलट जाए और आपका नाम जपता रहूं और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलें। लॉटरी खुलवा ली। भगवान ने रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, भगवान का दर्शन पाकर रघु का जीवन बदल गया। अब कुछ नहीं करते, अब केवल भगवान का नाम जपते थे, आनंद में मग्न रहते। वह भगवान नाम कीर्तन करता हुआ घर वापस आया।
गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर वह भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न धन का प्रबंध कर दिया था। तो रघु जी ने कहा अब अन्न धन का प्रबंध तो हो गया, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। अगर मैं नहीं भागता तो जमींदार एक रोटी भी नहीं देता। अच्छा हुआ चला गया मैं, सब प्रबंध हो गया। अब वह प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरा दिन भजन करता रघु और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ दे देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गईं। रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता। अब रघु की स्थिति ऐसी होगी कि उसके मुख से जो निकलता वो सत्य हो जाता था। इतना नाम जप करने लगा, इतना सत्संग, इतना कीर्तन करता। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुष उनकी भीड़ आने लगी। एक दिन रघु को लगा मानो नीलाचल घर छोड़कर अब वे निर्जन वन में रहने लगे। जब भीड़ बढ़ गई ना, भाग गए वहाँ से। अरे बहुत भीड़ हो रही है, बार बार लोग आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वहाँ से चले गए। एक दिन रघु को लगा कि क्यों ना मैं श्री जगन्नाथ जी को कुछ पवाऊँ अपने हाथ से। ऐसी कामना उनके मन में आई। भक्त मनोरथ करता है कहीं, जब भगवान से संबंध हो जाता है ना, उसका मन करता है कुछ दूं भगवान को अपनी तरफ से, कुछ पवाऊं भगवान को। तो जगन्नाथ जी उनसे उनको ऐसा लगा जगन्नाथ जी उनसे कुछ मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। कुछ भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया भीतर से। भक्त के बुलाते ही भाव के भूखे भगवान कुटिया में आ गए। महाराज जगन्नाथ भगवान कुटिया में आ गए और रघु के हाथ से भोजन कर रहे हैं। रघु के हाथ से भोजन कर रहे हैं। उधर नीलाचल में श्री जगन्नाथ जी को जो राजा है ना, वहाँ के पंडे भोग लगाते हैं। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में जब जगन्नाथ जी का मुख दिखता है तो समझ लो ठाकुर जी ने भोग लगाया है। आज दर्पण में मुख ही नहीं दिख रहा है, दर्पण में मुख दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतिबिंब नहीं पड़ा ठाकुर जी का। घबराकर पंडे राजा के पास गए। उसने महाराज से कहा कि भैया महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए, श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, अब क्या किया जाए। राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, तो बड़े मन में विचलित हुए कि हुआ क्या, ऐसी क्या बात हो गई। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। राजा के मन में बात आई, मुझसे कोई अपराध तो हुआ है, प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूँ। राजा प्रार्थना करते हुए भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर ही लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई और स्वप्न में देखा कि प्रभु उनसे कह रहे हैं, जगन्नाथ महाप्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं तो कैसे आता भोग पाने। कह रहे महाराज आप थे कहाँ? कह रहे मैं पिपली चटी गांव में एक कुटिया में था एक भक्त के यहाँ। तो कह रहे अच्छा। तो राजा फटाफट जब नींद खुली उसकी, फटाफट घोड़े पे बैठा और वहाँ चला उस गांव की तरफ। घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से उस गांव में पहुँचे। पूछा पाछ कर रघु केवट की झोपड़ी में गए। दृश्य बड़ा अद्भुत था रघु केवट की कुटिया का। जैसे ही कुटिया का दरवाज़ा खोला, भोग दिखाई दे रहा है और रघु केवट हाथों से ही उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही कोर को यूँ करते हैं, कोर गायब हो जाता है। कोई खाता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो रघु दिखता है, अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है, पर ग्रास लेने वाले का मुख नहीं दिख रहा है राजा को। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुक्तो जिसे कृपा करके भगवान दिखाना चाहे उसी को दिखता है भैया। सहसा प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रघु जल से निकाली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने उसे उठाकर गोद में लिया। रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देखकर वे चकित हो गए। जल्दी से उठकर वे राजा को प्रणाम करने लगे। उन्हें रोकर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया।
श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा अनुसार रघु को अपने वहाँ ले गए और वहाँ पर उनके रहने की पूरी व्यवस्था कर दी बढ़िया से। उनकी माता जी की भी, उनकी पत्नी की भी और उनकी भी अच्छे से भजन करने लगे और उसके बाद जीवन उन्होंने भजन करते हुए बिताया। अच्छा, इसमें बीच में एक घटना थी कि जब रघु केवट भगवान के भजन में लगे थे तो विक्षिप्त सी अवस्था हो गई थी, हमेशा नशे से में रहते थे। तो आसपास के जो लड़के होते हैं ना, छोटे गांव के जो थोड़े मतलब अलवादी तत्व होते हैं, तो उन्हें अलवादी तत्वों ने क्या करा, उन्हें मार देते, कभी पत्थर मारते, कभी कुछ इस तरीके से पागल समझकर मारने लगे। एक दिन कुछ ज़्यादा तेज से उन्होंने डंडा मार दिया शायद उनके, और जब डंडा मारा तो रघु केवट को उन्होंने कुछ नहीं कहा, खून भी निकला, कुछ नहीं बोला। इतने में क्या, वो लड़का जाने लगा उल्टा, वो गिर गया चक्कर खा के और मर गया। घर वालों ने जाकर भैया रघु केवट से बोला, महाराज मेरा बेटा है तो बड़ा शरारती, मुझे पता है, पर उससे गलती हो गई। तो रघु केवट जी ने कहा, मैं मुझे तो पता ही नहीं उसने मारा है, कौन है क्या नहीं है, वो तो अपना मस्ती में थे, नारायण नारायण जप रहे थे भैया। तो रघु केवट ने कहा कि अगर मेरी वजह से ऐसा हुआ है तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। और रघु केवट ने उनके सामने वही कीर्तन शुरू करा और महाराज थोड़ी देर में वो लड़का जीवित हो गया, वो लड़का जीवित हो गया महाराज। तो भगवान की भक्ति का प्रभाव देखो, एक मछली खाने वाला भगवान के आलिंगन तक पहुंच गया है, भगवान के स्पर्श को प्राप्त कर गया भैया, भगवान की प्राप्ति हो गई इसे। तो हमें बस एक बार क्या करना है, एक बार बस भगवान की शरण होना है कि नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इतने से काम बन जाएगा भैया, इतने से काम बन जाएगा। अच्छा, पुरी के राजा ने महाराज इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी उनकी कि पूरा जीवन भजन करते निकला है भैया। राजा के यहाँ व्यवस्था होगी तो कैसे भजन, कैसा भजन हो, आराम से बढ़िया व्यवस्था में। पर ये नहीं कि व्यवस्था मिल गई तो अवस्था बिगड़ गई। जो असली भक्त होते हैं वो व्यवस्था में भी अपनी अवस्था बनाए रखते हैं भैया, उन्हें भजन से ही मतलब होता है। एसी चालू हो गया इसका मतलब ये नहीं सो गए, भजन कर रहे हैं। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी जब रास लीला में थे तो भैया पूज्य बाबा ने उन्हें पहले ही चुन लिया था। पूज्य बाबा की जब उन पर दृष्टि पड़ी, पहली अनुभूतियाँ उन्हें हुई कि ठाकुर आकर के वही पद गाए जो मैं चाहता हूँ, और वही घनश्याम दास ठाकुर जी ने गाया। और उसी समय पूज्य बाबा ने संकल्प कर लिया था कि इस बालक का जीवन अलग होना चाहिए कुछ, और वाकई में उनका जीवन अलग हुआ। एक दिन घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूछा बाबा से, बाबा मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी? तो बाबा ने कहा हो जाएगी, चिंता मत करो। कह नहीं बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बताओ कब होगी? तो बाबा ने कहा पर्याप्त समय रहते हो जाएगी। कहने बाबा पर्याप्त समय भी कितना होता है, कितने समय पहले, मृत्यु से कितने समय पहले? तो बाबा ने कहा भैया, हरि बोल महाराज, पूज्य भैया। श्री राम जय जय राम।